हर पल तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से कर मेरे दोस्त, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। हाय गाइज, नमस्कार। मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल आर के मोटिवेशन स्टोरी। तो चलो आज आपको एक खेल खिलाते हैं, आज आपको एक गेम खिलाते हैं। इस खेल को खेलते हुए मुझे 6 वर्ष हो गए और ये इतना सटीक खेल है मार्केटिंग का, जो एक बार खेल लिया उसे मार्केटिंग के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। अगर आप मार्केटिंग को A to Z समझना चाहते हैं तो अगले 20 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेट्स प्ले सम गेम। अगला 20 मिनट आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। आप लोगों ने खेला है कभी? अभी दिवाली आने वाली है। लेट्स प्ले सम वेरी मैजिकल गेम, और इसे हम बोलते हैं द गेम ऑफ कार्ड्स। मेरे हाथ में कार्ड्स है और इसके अंदर 52 कार्ड्स हैं, इसके अंदर 52 पत्तियां हैं। मार्केटिंग अगले 15 से 20 मिनट में आपके खोपड़ी से आर पार हो जाएगी डियर फ्रेंड्स। कि मार्केटिंग साली बला क्या है, कैसे आप कामयाब हो सकते हैं और कैसे लोग नाकामयाब होते हैं। इसमें आपको 4 तरह के कार्ड मिलेंगे डियर फ्रेंड्स। यू फाइंड 4 टाइप ऑफ कार्ड्स। नंबर 1, इसमें 13 कार्ड्स मिलेंगे। दिस पर्टिकुलर ब्रांड्स, आप बोलेंगे मुझे पता है, क्यों बता रहे हो। आपको मार्केटिंग में जब आप बाज़ार में बिजनेस करने उतरेंगे तो आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे। 4 तरह की नहीं बल्कि 4 जाति के लोग मिल सकते हैं। यू फाइंड 4 टाइप ऑफ पीपल्स। सबका अपना अपना कैरेक्टर है, सबका अपना अपना नेचर है, सबका अपना अपना स्वभाव है। मालूम कैसे चलेगा कि कौन किस नेचर का है? मैं समझाने की कोशिश करूँगा। पहला व्यक्ति आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं ईंट, अंग्रेजी में बोलते हैं डायमंड। वाकई में ये डायमंड ही होता है, इसके नाम से सेटिस्फाई होता है। ये एक डायमंड है। डायमंड कैसे? जब आप बिजनेस रिप्रेजेंट करेंगे, इसको प्रेजेंटेशन दिखाते दिखाते फुल आप एक्साइटमेंट हो जाएगा। इसके आंखों में सपने तैरने लगेंगे। ये वहीं पर कुर्सी पर सीधा खड़ा हो जाएगा और ये आपसे कुछ नहीं पूछेगा, फुल मोटिवेट हो जाएगा और इसके गोल आने शुरू हो जाएंगे दिमाग में। हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। फुल आप एक्साइटमेंट हो जाएगा, फुल आप पॉजिटिविटी होगा। तुरंत आपने प्लान ख़त्म किया, डेमो ख़त्म किया, तुरंत ये अपना पर्स निकाला, तुरंत अपना डेबिट कार्ड चेक या ऑनलाइन एडवांस दिया और बोला मुझे इतना लगाना है, मेरा ऑर्डर लिखो, मुझे भी करना है। ऐसे लोग मिलते होंगे आपको जो कोई सवाल नहीं पूछते, कोई जवाब नहीं पूछते, सिर्फ प्रेजेंटेशन देखा, डेमो समझा और आपको देखा, तुरंत पैसा निकाला और आपको एडवांस दिया। ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते? ये नहीं बोलता घर जाऊंगा, बीबी से पूछूंगा, चाचा से पूछूंगा, गर्लफ्रेंड से पूछूंगा, फलाना से पूछूंगा, डिम्का से पूछूंगा। ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। इसको समझ में आया, इसकी एक्साइटमेंट चरम सीमा पे पहुंची, तुरंत ऑर्डर किया, एडवांस दिया। ऐसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? ऐसे एक मिलते हैं या अनेक मिलते हैं? बहुत सारे लोग मिलते होंगे ना यार। तो सवाल ये है कि ये ऐसा करते क्यों हैं? तो बड़ा सिंपल जवाब है। अब आप बोलेंगे कि इनके गोल बड़े अच्छे होते हैं, विजन बड़े अच्छे होते हैं, ड्रीम बड़े अच्छे होते हैं, इनको मौका चाहिए होता है, अचानक मौका मिल जाता है इसलिए कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है डियर फ्रेंड्स। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी जाति ही ऐसी होती है, इनकी सालों की जाति ही ऐसी होती है। आप बोलेंगे जाति का क्या मतलब है? तो इनका स्वभाव ही ऐसा होता है, इनका कैरेक्टर ही ऐसा होता है। इनको कोई डाउट नहीं रहता, कभी डाउट नहीं करते, क्लियर है सब कुछ। हाँ करना होगा तो हाँ करेंगे, ना करना होगा तो ना करेंगे, और तुरंत हाँ कर देते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? ये पहली जाति का आदमी है।
इससे फ्री होंगे, अगला व्यक्ति आपका इंतज़ार कर रहा है। इसको बोलेंगे पान, अंग्रेजी में बोलते हैं हार्ट। बिजनेस दिखाने के लिए गए, पूरा डेमो दिया, पूरा प्रेजेंटेशन दिया, 1.5-2 घंटे समझाया, पूरा बिजनेस समझाया, इसको फ्यूचर प्लानिंग समझाया, रिवार्ड बताए, फॉरेन ट्रिप बताई, दुबई बताया, लंदन बताए, हमने क्या किया, अपने बारे में बताए, अपनी कंपनी के बारे में बताई, सीनियर के बारे में बताया, मर्सिडीज के बारे में बताई, आरडी के बारे में बताया, जैगुआर के बारे में बताया, दुनिया के बारे में बताया, सभी सफल लोगों के अचीवमेंट के बारे में बताया। फिर इनको बोले कि हाँ भाई क्या करना है, बोलेगा ज़रूर करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप बोलेंगे कि कब करेगा भाई, बोलेगा एटीएम कार्ड घर रह गया है या ऑफिस में रह गया है, सुबह आकर या रात को आकर के मेरे घर से पैसा लेकर जाना। आपने बोला ठीक है, बंदा मना तो कर ही नहीं रहा है। रात को आप उसके घर गए, पूछे कितने बजे आ जाऊं, बोलेगा 9 बजे आ जा। आप 9 बजे रात को घर पहुँचे, डोरबेल बजाई, दरवाज़ा खोलेगा और बोलेगा कि अरे मैं तो तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। आप सोचेंगे कि अरे वाह क्या बात है, तैयार ही बैठा है बंदा। अंदर गए, आपको बोलेगा खाना खाएगा, आप बोलेंगे हाँ क्यों नहीं, हाँ हाँ खा लेते हैं, साथ में ही आप दोनों खाना खाते हैं। खाना खिलाएगा, जूस पिलाएगा, पूरी आवभगत करेगा। अब आप बोलेंगे जिस काम के लिए आया हूँ वो काम तो कर दे। जैसे वो बोलेगा कल देता हूँ, पैसे कहीं से आने के थे, सुबह आकर ऑफिस से ले जा। आप बोलेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है, कल ले जाएंगे। कल कितने बजे, तो बोलेगा कि 11 बजे ऑफिस आ जा। आप बोलेंगे ठीक है फ़ोन करके आ जाऊंगा, तो बोलेगा नहीं फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है, आके लेकर जा। और आप 11 बजे पहुँचे ऑफिस, अरे भाई तेरा ही इंतज़ार कर रहा था, क्या पिएगा, कॉफ़ी, चाय या कोक? जूस पिलाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएगा, बिस्किट खिलाएगा, काजू बादाम सब खिलाएगा। आपने बोला पैसा, बोलेगा कल देता हूँ ना यार, तेरे को कल देता हूँ, पेमेंट कहीं से आने का था तो थोड़ी लेट हो गया, मैंने किसी को पेमेंट कर दिया। अब आप बोलेंगे कि सर अरे यार ये तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन देने के लिए तो बोल रहा है, मना तो कर ही नहीं रहा है। उनसे तो ठीक ही है जो साले फ़ोन नहीं उठाते, कम से कम उनसे तो आदमी ठीक है। अब आपको बोलेगा कि कल शाम को घर आ जा। आप बोलेंगे फ़ोन करके आता हूँ, तो बोलेगा नहीं फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरा ही घर है, तेरे भाई का ही घर है, मैं ना मिलूँ, भाभी से ले जाइयो, पेमेंट तैयार, 20,000 रुपये ले लेना, पूरा 2 एकड़ में लगाना है। आपने बोला ठीक, बंदा मना तो कर ही नहीं रहा। पहुँचे अगले दिन इसके घर और ये मिला आपको, क्या पिएगा, कोक, पेप्सी या चाय? फिर से आपको ऑफ़र देता है, हमने चाय पी, बिस्किट खाई, पकौड़े खाई, सब खाया, पैसे परसों देता हूँ। ये हर तरह से आपको इंटरटेनमेंट करेगा डियर फ्रेंड्स, ये आपको हर तरह से इंटरटेनमेंट करने वाला है। चाय भी पिलाएगा, बिस्किट भी खिलाएगा, बर्गर पेस्ट्री सब खिलाएगा, पैसे तुमको नहीं देने वाला। ये लटकाऊ आदमी है, ये मना नहीं करेगा लेकिन तुमको पैसे नहीं देगा। ऐसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं आपको, आज ले जाइयो तो कल ले जाइयो, तो तनख्वाह आएगी तब ले जाइयो, क्रेडिट कार्ड का साइकिल घूमेगा तब दे दूंगा। ऐसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं यार? और एक मिलते हैं कि अनेक मिलते हैं। क्यों करते हैं ये ऐसा? क्योंकि इनकी सालों की जाति ही ऐसी होती है, ये इसी जाति के लोग हैं और ये बंदा भी इसी जाति का था। अब तीसरा व्यक्ति तुमसे टकराएगा, मार्केटिंग में तुम्हारा सामना होगा इस व्यक्ति के साथ। ये तीसरी कैटेगरी का, तीसरी जाति का आदमी है जिससे तुम्हारा एनकाउंटर होने वाला है दोस्त, बहुत जल्दी। हो सकता है हो भी गया हो तुम्हारा एनकाउंटर इससे। आप इसको डेमो दिखाओगे, देखेगा बहुत गौर से, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल सीरियस होके आपका पूरा देखने वाला है, पूरा डेमो देखने वाला है, पूरा प्रेजेंटेशन देखने वाला है, बिल्कुल टोका टाकी नहीं करेगा। बहुत ईमानदार श्रोता है। पूरा समझने के बाद घंटा आध घंटा बाद
होने के बाद ये आपसे एक सवाल करेगा, एक लाइन बोलने वाला है, तुम्हारी कंपनी का टर्नओवर कितना है? क्या तुम्हारी कंपनी भारत सरकार से रजिस्टर्ड है? क्या ये IDSA में रजिस्टर्ड है? बैलेंस शीट कहाँ फाइल होती है? एक बार बैलेंस शीट दिखा दो, आग लगा दूंगा साला। एक बार प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहता हूँ, पूरे खेत में लगा डालूंगा। रिसर्च कहाँ होता है? R&D कहाँ है तुम्हारा? हेड ऑफिस कहाँ है तुम्हारा? इतना कैसे होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में तुम्हारी कैपिटल कितनी है? ये तुमसे डेटा मांगेगा दोस्त। और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, उसमें ये आदमी इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए ये सब कुछ पूछ रहा है। इन्वॉल्व होने की मंशा तो 1% लोगों की होती है, 95% 99% लोगों की मंशा इन्वॉल्व होने की तो होती ही नहीं है, चूल लेने की होती है। बैलेंस शीट दिखा दो, क्या तुम्हारी कंपनी दिल्ली सरकार से पंजीकृत है? आपने बोला जी हाँ। सर्टिफिकेट लाओ। अब आपके पास कोई सर्टिफिकेट तो है ही नहीं। ऐसा कि दिल्ली सरकार के लेटर हेड में लिखा हो, आप बोलेंगे कि अब क्या करें। लेकिन बंदा ऐसी बात करता है, अगर क्लोज हो गया तो एक झटके में लाखों रुपए का कमीशन आ जाएगा। वो बोलता ही ऐसा है, 1000-2000 तो कल लगा दूंगा। अब आपकी भी कुत्ते की तरह जीभ बाहर आ जाती है। बंदा ज़बरदस्त मिला है, इतने दिनों बाद हमने कस्टमर खोजा है, तो आप अपने सीनियर को फ़ोन लगाते हैं कि सर एक बंदा मिला है, भारत सरकार का जो दिल्ली सरकार का सर्टिफिकेट है ना, वो अगर दे दो तो कांड हो जाएगा। अब आपका सीनियर ही है, उसकी भी वही हालात जो आपकी है। अब उसने अपने सीनियर को कॉल लगाया कि सर अगर आप दिल्ली सरकार के लेटर हेड में लिख के मिल जाए तो कांड हो जाएगा। बहुत बड़ा कस्टमर मिला है, कई लाखों रुपए का प्रोडक्ट खरीदने वाला है। अब वो उसका सीनियर है, तो वही जैसी राजा वैसी प्रजा। जैसे आपका सीनियर है वैसी उसका भी सीनियर है, वैसी उसका भी सीनियर है, मतलब जैसी राजा वैसी प्रजा। पहुँचते पहुँचते बात मेरे तक पहुँच गई। अब मैं भी वैसा ही हूँ। अब हमने सेटिंग वेटिंग की, केजरीवाल जी को बोला कि तुम्हारा GST बढ़ जाएगा। आप दिल्ली सरकार के लेटर हेड में अरविंद केजरीवाल लिख के दे दिए कि ग्रैंड फ्रूट बायोटेक्नोलॉजी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, मेरे यहाँ भी इस कंपनी का आम लगा हुआ है जो पूरे साल फलता है और ये शानदार कंपनी है। मोहर लगा दी, मेरे से नीचे चला, नीचे से नीचे चला, नीचे से नीचे चला और फाइनली जाके उस व्यक्ति के हाथ में पहुँच गया और आपने उस आदमी को दे दिया जो इससे मांग रहा था। अब उसने जो चाहा था वो मिल गया। अब ये जैसे ही सर्टिफिकेट देखा बोलेगा कि मोदी साहब की इस समय बहुत चलती है, अगर मोदी साहब के लेटर हेड में लिखा मिल जाए तो माँ कसम आग लगा दूंगा, पक्का हो जाऊंगा। फिर साइकिल चली उल्टी, सर अगर मोदी साहब लिख के दे देते हैं अपने लेटर हेड में तो कमाल हो जाएगा। आधा काम तो आपने कर ही दिया है, बस मोदी साहब का दस्तखत चाहिए, मोदी साहब का ऑटोग्राफ वाला लेटर चाहिए। अगर मोदी साहब ने अपना ऑटोग्राफ लेटर में लिख के दे दिया, अपने लेटर हेड में अपना साइन लगा के दे दिया, तो बंदे ने आग लगा देगा, पूरी दुनिया में प्लांटेशन करवा देगा। आपने मोदी जी से सेटिंग वेटिंग करके मोदी जी तक पहुँचे और बोले साहब हमने बहुत वोटों से जिताया, कुछ तो करो। मोदी जी ने बोले ठीक है। मोदी जी ने लेटर हेड में लिख कर दे दिया। फिर ऊपर लेटर हेड चला, ऊपर से नीचे आया, नीचे से और नीचे, नीचे से और नीचे, चलते चलते फाइनली उसके हाथ में पहुंच गया। उसने देखा और बोला इस समय डोनाल्ड ट्रंप की बहुत चलती है, अगर एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लेटर हेड में लिख के दे दिया तो साला आग लगा दूंगा। फिर वही प्रक्रिया आपने दोहराई और फिर वैसे ही वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी लिख के दे दिया। फिर उसने बोला पुतिन से मिल जाता, फाइनल हो जाता। मैं पूरी दुनिया में आग लगाने वाला हूँ, मैं ये छोटा मोटा तो तुम बच्चों के लिए छोड़ दूंगा। ये आपसे वो चीज़ मांगेगा जो आप इसको दे ही नहीं सकते।
ये दिखाओ, वो दिखाओ, फलाना दिखाओ, ढिमका दिखाओ। ये दे कितना रहा है साला? 8,000, 10 यूनिट ले रहा है, लेकिन उसने पूरा गणितज्ञ बनेगा दोस्तों। ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? एक मिलते हैं कि बहुत मिलते हैं। और ये कमबख्त ऐसा क्यों करते हैं? तो ये जानना चाहूँगा मैं आप लोगों से कि ये ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि इनकी सालों की जाति ही ऐसी होती है। ये इसी जाति का आदमी है। ये 3 तरह की प्रजाति मिलेगी आपको। अब चौथा व्यक्ति आ रहा है, चौथा प्रजाति का चौथा जाति का आदमी आ रहा है। और ये चौथा जाति का आदमी पता है कौन है? रावण है, रावण। तैयार हो जाइए, ये मरा नहीं है अब तक। ये चौथा आदमी रावण है, अभी तक मरा नहीं है। बाजार में आपको चौथा व्यक्ति टकराएगा। यू विल फाइंड द प्रोसेस वेरी सून योर लाइफ। हो सकता है मिल भी गया हो या मिलने वाला हो। देखिए इसे ध्यान से। तन डोले मेरा मन डोले, मेरा दिल का गया करार रे। ध्यान से देखो इसको। इसके ऊपर बैंड कर दो तो ऐसा लगेगा जैसे नाग ने कुंडी मार के बैठा हो। आप इसके पास अगर डेमो देने गए, जिंदा वापस नहीं आने वाले। फिर आपकी जिंदा वापसी नहीं होगी, लाश आएगी, तुम्हारी लाश। अगर इसके पास तुम गलती से डेमो देने पहुंच गए, इतना जहरीला है, इतना जहरीला है कि तुमको डस लेगा। इतना जहरीला होगा ये तुम्हें बिठाएगा अपने पास। और इसके डायलॉग मैं अभी बता देता हूँ। यही काम रह गया था क्या करने को? तेरे को अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया? जूतों से मारेंगे लोग तेरे को, जूतों से पीटेंगे। मार्केटिंग कोई करने की चीज़ होती है क्या? अरे पागल, ये तो भागने वाली कंपनी है। ये सब कंपनियां तो आज कल में भाग जाएंगी। एक लाइन बोलेगा डियर फ्रेंड्स, इनलीगल काम मत करो। तुमने पैसे तो नहीं दिए, अब तुम्हारी फटी। अच्छा फिर ये बोलेगा चलो तुमने नहीं दिया, किसी का लगवाया तो नहीं, किसी का पैसा तो नहीं लिया, अब तुम्हारी और फटी। अगर आप इसके पास आधा घंटा बैठे, माँ कसम कांड तुम्हारा हुआ। इतना जहर भरेगा तुम्हारे कान में कंपनी को लेकर, मार्केटिंग को लेकर, कि ये अर्थशास्त्री गीता ज्ञानी दुनिया का सबसे बड़ा महारथी समझता है खुद को। दोस्तों ऐसे लोग आपको बाजार में मिलेंगे। मिलते हैं या नहीं मिलते? क्यों करते हैं ये कमीने ऐसा काम? मैं जानना चाहता हूँ। तो जवाब एक ही है इसका, क्योंकि इनकी जाति ही ऐसी है। इनकी जाति ही ऐसी है। आपने कभी कभी गौर किया होगा कि एक आपका जूनियर सुबह बड़ा मोटिवेटेड था, उसके गोल बड़े अच्छे थे, ड्रीम बड़े अच्छे थे, टारगेट बहुत बड़े बड़े बता रहा था, विजन भी बहुत अच्छे थे, बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था। आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस टाइप की बातें करता था। और आपका अगले ही दिन वो फ़ोन नहीं उठाता। आपने बोला कल तो ठीक ठाक था। ये अब तुमको साला समझ में ही नहीं आता कि समस्या क्या है। समस्या बड़ी सिंपल है। इनको मिल गया है ये रात में कोई टकरा गया है इससे, और इसमें ऐसे लपेटा है, इसको ऐसे लपेटा है, इसको अपने जाल में ऐसे फंसा लिया है। और सोचो गलती से अगर ये दोनों इसको मिल जाएं, गलती से अगर ये 2 लोगों को बिजनेस दिखा रहा हो, 2 लोगों को डेमो दे रहा हो, और दोनों ऐसे मिल जाएं और दोनों ये मिलें उसको और दोनों उसको घेर लें सीसीडी में, तो सीसीडी से लाश ही आदमी की बाहर आएगी। वो आदमी जिंदा वापस नहीं आएगा। और ये दोनों मुस्कुराते हुए आएंगे। ये बोलेंगे कि एक शिकार आज मिला।
हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ में ले डूबेंगे। ऐसे लोग मिलते हैं दोस्तों कि नहीं मिलते, और एक मिलते हैं कि अनेक मिलते हैं। दोस्तों, इस खेल का सबसे बड़ा पंगा क्या है? इस खेल का कोई रास्ता नहीं है कि मेरे को ऐसे लोग ना मिलें, मैं ऐसे कोई उपाय कर सकूं। इस खेल के माध्यम से मैं आप लोगों को लेमिनेट करना चाहता हूं, बस कि कल को ये आदमी मिले तो इसकी बातों से आप में खलबली ना हो। ये जैसे बोलना शुरू करें तो तुम अंदर से हंसना शुरू करो। जैसे ही ये बोलें कि ये भाग जाती है, बाप की इज्जत खराब कर रहा है, पैसे तो नहीं लिया किसी से तो तुमको एक ही काम करना है, हंसना है जोर से, हा 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 हा। वो बोले हंस रहा है, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था बाबू, कहाँ था तू अब तक? बड़े दिनों बाद हुक्म मिला है, तू कहाँ था यार? वी आर वेटिंग फॉर यू। मतलब ये खेल अगर मैं नहीं दिखाता और ये आदमी आपको मिलता तो आपको डस लेता डियर फ्रेंड्स। लेकिन ये खेल देखने के बाद अगर ये आपको मिलता है तो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे ऊपर सुरक्षा कवच लगा दिया हमने इस स्पीच, इस खेल के माध्यम से। और जैसे ये मांगता है बैलेंस शीट, जैसे ये मांगता है सर्टिफिकेट, तो तुम बस कुछ नहीं, हंसना शुरू कर दो, हा 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 हा, जोर जोर से हंसो। तो बोले हंसता क्यों है? बोलो चिड़ी मिली है आज भाई, और जोर जोर से हंसो। और अपने सीनियर को एक कॉल लगाओ और बोलो सर आज चिड़ी और हुकुम दोनों मिले हैं। पहले ये लोग मिलते तो आपको बर्बाद करने की शक्ति रखते थे, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपको दी नहीं गई थी, आपके ऊपर लेमिनेशन चढ़ाया नहीं गया था। लेकिन अब ये लोग तेजहीन होकर लौटेंगे डियर फ्रेंड्स आपसे। कोई बाल नहीं बांका कर सकता आपका, इसीलिए साला ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है, जानते हैं, बाहर से सारे एक जैसे नज़र आते हैं, अंदर कौन जाति का छुपा है बाहर से पता ही नहीं चलता। वो तो तब पता चलेगा जब आप पत्ता को पलटाएंगे, कार्ड्स को पलट के देखेंगे, मतलब डोर नॉक करेंगे, और जब ये मुंह खोलेगा तब पता चलेगा कि इसकी जाति कौन सी है, अंदर किस जाति का आदमी बैठा है। बात समझ में आ रही है तो इसके लिए तालियां होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ये है कि नहीं, ये सब बराबर हैं, तेरा 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 तेरा। इसीलिए आपको हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डोर नॉक करो, 30 से 35 डोर नॉक करो, 30 से 35 लोगों से मिलो, तब आपको 3 से 4 लोग मिलेंगे आपका प्रोडक्ट लेने वाले, और पहली जाति वाला जो मिलेगा वही हमारा काम का आदमी है, वही से लेगा। इसीलिए बोलता हूँ कि उसे 4 कस्टमर ही मिलेंगे एक दिन में। 30 से 35 लोगों से मिलने के बाद डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीख मिली हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा अगले 2 दिन बाद आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।